हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। मैं आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये नया चैनल मैंने इसीलिए क्रिएट किया है कि जो भी लोग आर्मी अग्निवीर का सपना लेकर के बैठे हैं 2023 के बैच के लिए, तो 2023 के बैच के लिए कंप्लीट कोर्स इस चैनल के माध्यम से करवाने वाला हूं। तो जी हाँ, आप सभी लोगों से कहना ये है, हमारी बहुत ही बड़ी अपील है, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, क्योंकि आपने इस चैनल को बहुत ही अधिक प्यार दिया था अंकित एग्जाम सर को, और ये भी चैनल जो है नया आपके लिए बिल्कुल समर्पित है। तो इस चैनल को भी आप सभी लोग सपोर्ट करें और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, क्योंकि ये 2023 में जो अग्निवीर एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके और इसके बाद में जो भी है इसका टॉपिक वाइज जो भी होता है, जितना भी सिलेबस है आपका, वो कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो इस बात को समझिए, इस क्लास की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि आपकी जो भी सिलेबस दिया गया है 2023 की बैच का, वो टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाया जाएगा। जैसा कि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा हुआ है, एक दिन में आपकी 4 से 5 क्लासेस हम यहाँ से लेंगे इस चैनल के माध्यम से, और आपका बहुत ही जल्द कंप्लीट कोर्स करवाने वाले हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सीधा क्लास को। आज की क्लास ज्योग्राफी पार्ट 1 रहेगा। ये टॉप 30 प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं, जिसमें आपको टारगेट दिया गया है 25 प्लस क्वेश्चन का। जितने भी लोग करते हैं वो कमेंट करके अवश्य बताएंगे। यदि आपका भी सपना है इस बार अग्निवीर को बिल्कुल एग्ज़ाम को क्रैक करने का, तो समझिए, यदि आपका सपना है तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, कि हो सकता है आपका सपना इस चैनल के माध्यम से साकार हो जाए। तो चलिए, कोई इसमें आपका चार्ज नहीं लगने वाला है, तो मैं आपको सीधा स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन से। बने रहिए। आप अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर अवश्य बताएंगे कि आपका स्कोर कितना गया है। तो चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। एक एक प्रश्न आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से चुन करके मैं इसमें सेलेक्ट किया हूँ, जो कि आने के लिए 100% प्रबल चांसेस रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है, तो ये जो है आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या है, कैस्पियन सागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैं थोड़ा इसमें जो है टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, तो ये यहाँ से आपके आज के प्रश्न सभी भूगोल से होने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ऑप्शन है मासिनराम, चेरापूंजी, अमेजन घाटी, रियूनियम। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मासिनराम। ये कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। आपका ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? एक एक प्रश्न पर स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न आपके कई बार पूछे भी जा चुके हैं, और यदि आप इसमें जो है आर्मी अग्निवीर में जीडी क्लर्क या किसी का भी कोई भी ट्रेड आपकी हो, ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन प्रश्न है, और प्रत्येक ट्रेड में, प्रत्येक एग्जाम में पूछे भी गए प्रश्न हैं, पूछे जाएंगे। तो इसीलिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो ये बैकाल झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बैकाल झील के साथ आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो देखिए, स्वेज नहर कब बनकर के तैयार हुई है, तो इसके लिए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलिए, यानी 1869 ईस्वी में ये बन करके तैयार हुई। अगला प्रश्न है आपका, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह में परावर्तित होती हैं? तो देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसके लिए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आयन मंडल।
आयन मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात की जाती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ट्रिपल स्टार लगा दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न कई बार देखा गया है आर्मी के एग्जाम में। तो इसीलिए ये सभी प्रश्न आर्मी के फेवरेट प्रश्न है, इसीलिए इस वीडियो में मैंने इसको सबको कलेक्ट किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। वेनेजुएला आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेनेजुएला। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है आपका विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को पता भी होगा, और जो भी छात्र पढ़ने वाले हैं उनको ये तो सभी को पता होगा कि ये प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है ये। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल में क्या है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका कि सौर मंडल की खोज किसने की। सौर मंडल की खोज किसने की है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सौर मंडल की खोज किसने की है, तो कॉपरनिकस ने की है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो देखिए, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो ऑप्शन जो है आपका इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन है ये, शुक्र। शुक्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र। तो शुक्र आपका राइट आंसर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है आपका विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। देखिए, मीठे जल की बात की जाती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको बता दूं। तो मीठे जल की कौन सी है, तो ये सुपीरियर झील हो जाएगी आपकी बिल्कुल राइट आंसर। मीठे जल की बात की जाती है तो सुपीरियर झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील तो कौन सी हो जाएगी, सुपीरियर झील। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और आप में से कई लोगों को पता भी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 मिनट। क्या होता है, 4 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है, तो 4 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, देखिए ये प्रश्न वही प्रश्न है जो बार बार पूछे जा चुके हैं। यदि आप आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, वर्दी का आप भी सपना लिए बैठे हैं, तो ये प्रश्नों की सीरीज लगातार मैं आपको करवाने वाला हूँ। कम से कम जीएस, जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग और सभी टॉपिक से, अलग अलग टॉपिक से एक दिन में कम से कम तो 4 से 5 क्लास अपलोड की जाएंगी इस चैनल के माध्यम से। टारगेट आपका 17 अप्रैल को लिया गया है कि 17 अप्रैल से पहले पहले आपका सारा का सारा कोर्स खत्म करवाने का लक्ष्य है। तो यदि आप भी पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं 2023 में ही, यदि आप भी नौकरी लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। इससे आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि हो सकता है जो आप सपना लिए बैठे हैं तो वो सपना इस चैनल के माध्यम से साकार हो जाए, ऐसी कामना करता हूँ। तो चलिए, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा, तो ये एंजिल जलप्रपात ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एंजिल जलप्रपात। अगला प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। निम्न में से कौन सा एक तारा है, तो आपका जो है सूर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य। सूर्य एक तारा है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो प्रश्न है आपका कि वायुदाब में अचानक आने वाली कमी, देखिए अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक है। तो किसका सूचक है, तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तूफान, सॉरी तूफानी मौसम। तूफानी मौसम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो देखिए, न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपसौर्य क्या कहा जाता है यहाँ पर? उपसौर्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारे जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं वो तो उन्होंने तो अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि उनसे कहना है कि जो भी लोग अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल पे थे, वहाँ से थोड़ा अभी एडसेंस में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्लास उस चैनल पर नहीं हो पा रही है। तो जितनी भी क्लासेस हैं हमारी, वो सभी इसी चैनल के माध्यम से आपको अभी प्रोवाइड की जाएंगी। और ये भी मेरा ही चैनल है अंकित एग्जाम सर वाला। तो इसको भी जैसे आपने उस चैनल को प्यार दिया, वैसे ही आप इस चैनल को भी प्यार देंगे। हिंदुस्तानी एग्जाम सर आप इस चैनल का नाम है। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या की बात की जाती है तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 360 है। देशांतरों की संख्या कितनी है? तो 360 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला प्रश्न क्या है कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो देखिए ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? केपलर ने। किसने किया है? तो केपलर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जितने भी हमारे चाहने वाले जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो प्लीज़ आप सभी लोगों से इतनी मैं अपील करूंगा रिक्वेस्ट के लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को अ, अधिक से अधिक प्यार दीजिए। चलिए, तो ये इसका राइट आंसर केपलर हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो अगला प्रश्न है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसके लिए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने ग्रह हैं? तो ये 8 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, तो क्या कहलाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्या कहलाती है? तो क्षोभ मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल करेक्ट। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका, देखिए क्या है कि दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये ज्योग्राफी में। तो देखिए, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप भी इसको स्टार लगा के लिख लीजिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? देखिए कौन सी इनमें से कायांतरित सेल है? तो इसके लिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संगमरमर जो है आपकी कायांतरित सेल है हो जाएगी। संगमरमर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? देखिए हजार झीलों की भूमि किसको कहा जाता है? तो आप सभी को पता भी होगा कि फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक जो है कौन सी गैस मिलती है? तो गैस की बात की जाए तो इसमें जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए करेक्ट, यानी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा मिलती है। तो नाइट्रोजन ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी मिलती है नाइट्रोजन? तो ये नाइट्रोजन मिलती है 78%। कितनी मिलती है? 78% नाइट्रोजन मिलती है। आगे बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यूके में ग्रीनविच है, यूके में। तो यूके आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। आगे बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका, किस ग्रह में, देखिए किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? किस ग्रह में? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी शनि में। शनि में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है?
तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है ये, तो ये बुध है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बुध। आगे बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 180 है। कितनी है? 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। तो सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन है पृथ्वी, शुक्र, शनि और सूर्य। तो इसमें जो है आपका सूर्य राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य जो है सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? देखिए आपके ऑप्शन दिए हैं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी है। आगे बात करते हैं तो ये आपका लास्ट प्रश्न है आपका कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? उम्मीद है ये प्रश्न आप सभी को आता भी होगा और इसका आंसर करिए। मैं चाहूँगा इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊँगा टॉपिक वाइज, उसमें नाम लेकर के अवश्य बताऊँगा कि किसने इसका आंसर सबसे पहले दिया है। तो चलिए जो भी अभी तक चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।